हेलो दोस्तों, नमस्कार। एस चौहान नाम है मेरा और डर को भगाना काम है मेरा। मेरे चैनल के 1100 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं और आप सभी का योगदान है उसमें। आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं दोस्तों। सुपरस्टिशन सॉल्यूशंस मेरे चैनल का नाम है, अर्थात अंधश्रद्धा निवारण। समाज में फैली जो अंधश्रद्धा है, कुरीतियाँ है, उसे दूर करने का मैं प्रयास करता हूं दोस्तों। इसमें आप सभी का सहयोग मिल रहा है। नए सदस्य भी जुड़ चुके हैं इस चैनल में, उनका फिर से आभार व्यक्त करता हूं। आज हम देखते हैं कि ये अंधविश्वास किस प्रकार से समाप्त नहीं होता। मतलब उसे समाप्त करने के लिए प्रयास तो किए जाते हैं, लेकिन जो पुरानी सोच, पुरानी परंपराएं, संस्कृति के नाम पर हमारे देश में बसी हुई है, उसे दूर करना बहुत आवश्यक है। एक तरफ तो हम कहते हैं दोस्तों कि परिवर्तन सृष्टि का नियम है, लेकिन उस नियम को स्वीकारने का प्रयास ठीक से नहीं किया जाता, लेकिन हमने करना चाहिए। अभी पोले का सीज़न है और ये वीडियो मैं पुणे से बना रहा हूँ। इसमें आवाज़ में या लाइट में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, एडजस्ट कर लीजिए प्लीज़। पोले के दूसरे दिन कुछ जगह पर अलग अलग प्रकार की प्रथा परंपराएं चलाते हैं लोग। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बॉर्डर पर एक ज़िला है पांडुरना, छिंदवाड़ा से अभी अलग हुआ है 2 साल पहले। वहाँ पर 200 साल पहले से एक परंपरा चलते आ रही है, ऐसा बताया जाता है। सावरगांव और पांडुरना 2 गांवों के बीच ये गोटमार युद्ध होता है। गोटमार का मतलब गोट, मराठी में इसे गोटा कहते हैं। गोटा का हिंदी में अर्थ है पत्थर, पत्थर मारते हैं। सावरगांव की प्रेमिका, पांडुरना का प्रेमी, इन दोनों के स्मरण में वहाँ पर पत्थर मारे जाते हैं। अब ये पत्थर मारना कोई अच्छी बात है क्या दोस्तों? कुछ कुछ जगह पर हमारे देश में अलग अलग प्रकार के मेले लगते हैं। वहाँ झिंगोटी युद्ध भी होता है। अंगार के या आग के गोले भी फेंकते हैं एक दूसरे के ऊपर। उससे बहुत से लोग जल जाते हैं, जख्मी हो जाते हैं, अस्पताल में भी उनको ले जाना पड़ता है। इसी प्रकार से पांडुरना में पत्थर मारते हैं 2 गांव के लोग। पत्थरों से बहुत से लोग जख्मी हो जाते हैं, कई लोगों की जान भी चली गई है उसमें। सरकार ने इस प्रथा को बंद करने का प्रयास भी किया था, लेकिन ग्रामवासी मानने के लिए तैयार नहीं है। कलेक्टर महोदय ने भी इस प्रथा को थोड़ा सा बदलने का प्रयास किया था, श्रीवास्तव जी ने 2008 में, और उसके पहले 1998 में। ये लोग जो एक दूसरे के ऊपर पत्थर फेंकते हैं, उसके बजाय रबड़ की गेंद फेंकनी चाहिए और गेंद कलर वाली देनी चाहिए, ऐसा उन्होंने कहा था। वो भी हुआ, लेकिन गेंदें ख़त्म हो गई। फेंक फेंक के एक दूसरे के ऊपर फिर से लोगों ने पत्थर मारना शुरू कर दिया। उनको सरकारी तौर पर बताया गया कि इस प्रकार से पत्थर फेंकने से खून खराबा होता है, कोई भाईचारा नहीं बढ़ता है। वही बात बार बार करने से क्या मतलब है? इसमें थोड़ा सा परिवर्तन लाना चाहिए। फिर भी लोग मानते नहीं हैं। पत्थर फेंक के भाईचारा आ ही नहीं सकता। ये जो पुरानी परंपरा है, उसको यदि बनाए रखना है तो थोड़ा सा उसमें परिवर्तन कीजिए, ऐसा हमारा भी कहना है। सरकार का भी यही कहना है, लेकिन लोग हैं कि मानते ही नहीं। परिवर्तन ये कहना करना चाहिए
वहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन कीजिए, सावरगांव और पांडुरना की क्रिकेट टीम बनाइए, खेलकूद आयोजन कीजिए, इनाम घोषित कीजिए, उनको कुछ इनाम बांटिए, कबड्डी की प्रतियोगिता का आयोजन करवाइए वहाँ पर। ऐसी बहुत सी प्रतियोगिताएं हैं, बहुत से सामाजिक काम हैं। दोनों गांव की जो गरीब बेटियां हैं उनकी शादियां कराइए, सब मिल कर के। जिन हाथों से हम एक दूसरे के ऊपर पत्थर फेंकते हैं, खून खराबा करते हैं, खून बहाते हैं, उन्हीं हाथों को मिलाइए, दोस्ती करवाइए, भाईचारा बढ़ाइए, ये परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन पत्थर फेंकने से कोई संस्कृति का रक्षण नहीं हो सकता है दोस्तों। भारतीय संविधान में भी सभी को जीवित रहने का अधिकार दिया गया है, भाईचारा बढ़ाने का अधिकार दिया गया है। लेकिन आज के ज़माने में इस प्रकार की जो प्रथाएं हैं, कुप्रथा है एक प्रकार से, तो उसको बरकरार रखने का प्रयास किया जा रहा है। अब इसमें आउटपुट क्या है? पुलिस रहती है वहाँ पर, एम्बुलेंस भी बुलाई जाती है, फौज फाटा रहता है, समय बर्बाद होता है, पैसा बर्बाद होता है। आखिर में क्या मिलता है? लोग जख्मी हो जाते हैं, कुछ मर भी जाते हैं। क्या यही संस्कृति है? विदेशी आते हैं, वो देखते हैं, पढ़ते हैं, वो कहते हैं अरे क्या मतलब है ये पत्थर मारने से। वैज्ञानिक सोच लानी चाहिए। ऐसी जो प्रथाएं हैं अंधविश्वास को बढ़ावा देती है, इसलिए तो समाज पीछे है। यूरोपीय देश देखिए, वहाँ वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास हुआ और इंग्लैंड ने, ब्रिटिशों ने विश्व में शासन बढ़ाया अपना। भारत में एक से एक बढ़कर के बहुत सी अंधश्रद्धाएं हैं। बाकी क्षेत्रों में भारत ने प्रगति की है, वो अच्छी बात है, लेकिन कुछ कुछ प्रथाओं को हमें छोड़ना पड़ेगा। ये पत्थर मारने की प्रथा ही नहीं, इसको कुप्रथा भी बहुत से लोग कहते हैं दोस्तों। क्या मिलता है पत्थर मारने से? इस प्रथा का सम्मान करना है, इसको चलाना है तो पर्यायी व्यवस्था कीजिए, उसमें परिवर्तन कीजिए, ऐसा मुझे लगता है। अब आपको क्या लगता है, कृपया कमेंट्स के द्वारा मुझे बताइए। आपका स्वागत है दोस्तों। लेकिन जब तक कि हमारे देश का अंधविश्वास, कुप्रथाएं समाप्त नहीं होती है, तब तक के देश का विकास हो ही नहीं सकता। बेकार में समय और पैसा हम बर्बाद करते हैं, वही पैसा और समय यदि अच्छे काम के लिए लगाएंगे तो भाईचारा बढ़ेगा, देश का विकास होगा। सावरगांव और पांडुरना के लोगों को इकट्ठा बुलाइए, सभा रखिए, उनको बताइए कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स ये हो रहे हैं भाई। इससे फ़ायदा क्या होता है? सिर्फ पत्थर मारने से, सिर्फ जोश, जल्लोश, खून खराबा, क्या लाभ है इससे? यदि आपको एंजॉयमेंट करना है तो कई तरीके हैं। सरकार के साथ मिलकर अनेक योजनाओं को पांडुरना गोटमार में हिस्सा लेने वाले लोगों के लिए अच्छे काम भी किए जा सकते हैं। स्कूल खोले जा सकते हैं, वहाँ पर गरीबों के बच्चों को स्कॉलरशिप दी जा सकती है। इस परंपरा के नाम पर, ये गोटमार परंपरा, ये पत्थर मार परंपरा आज उचित नहीं है। इसलिए हम सभी ने गंभीरता से ऐसी परंपराओं के बारे में सोचना चाहिए, सरकार को बताना चाहिए, गांव के मुखिया को बताना चाहिए, लोक प्रतिनिधि को बताना चाहिए।
और ऐसी परंपराओं को थोड़ा परिवर्तित करना चाहिए। एकदम से बंद नहीं हो सकती है, लेकिन उसमें परिवर्तन तो हो सकता है कि नहीं, हमें सोचना पड़ेगा। देखिए आपको क्या लगता है। मेरे चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों। लेकिन समाज में फैली कुरीतियों को, गलत परंपराओं को हमें रोकना पड़ेगा, तभी हमारा देश विश्वगुरु बनेगा, महान बनेगा, अच्छा बनेगा, हमारे देश का नाम ऊंचा होगा। उसी में हम सब की भलाई है। धन्यवाद।